अगर आप थोड़ा भी इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि साल 1303 में मेवाड़ की धरती पर अलाउद्दीन खिलजी का भयानक आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण में राजा रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए रानी पद्मिनी ने जौहर की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी और अपनी जान देकर रानी पद्मिनी अमर हो गई थी। अगर आप इतिहास में रुचि नहीं रखते हैं तो आपने पद्मावत फिल्म तो देखी ही होगी, वही फिल्म जिसके लिए डायरेक्टर के कई सारे थप्पड़ भी लगे थे। वो मूवी काफ़ी ट्रेंडिंग में रही थी क्योंकि राजपूतों का आरोप था कि उस मूवी में इतिहास को दरअसल गलत तरीके से दिखाया गया है। रानी पद्मिनी को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसको लेकर राजपूत समाज आहत था। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे क्या पद्मावत फिल्म में दिखाई गई कहानी और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत में जो कहानी लिखी हुई है क्या वो सच भी है या फिर नहीं है। रानी पद्मिनी क्या सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी थी या नहीं थी, या फिर रानी पद्मिनी जैसलमेर के भाटी राजवंश की एक राजकुमारी थी। पूरी चीज़ों पर आज की वीडियो में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि इतिहास इस मामले में क्या कहता है। दरअसल साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर भयानक आक्रमण होता है। इस आक्रमण में रानी पद्मिनी जौहर की अग्नि में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा करती है, लेकिन इस कहानी को साल 1303 में नहीं लिखा गया बल्कि इस कहानी को लिखा गया साल 1540 में शेरशाह सूरी के एक दरबारी विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा अपने पद्मावत ग्रंथ में इस कहानी को स्थान दिया गया। इस कहानी को जब आप पद्मावत ग्रंथ में पढ़ोगे तो ये कहानी आपको मनगढ़ंत लगेगी, ये कहानी आपको झूठी लगेगी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण के वैसे तो कई कारण थे, जैसे मेवाड़ का सामरिक महत्व है, मेवाड़ का गुजरात और मालवा के रास्ते पर होना और मेवाड़ में अलाउद्दीन की जाती हुई गुजरात जाती हुई सेना को रास्ता न देना, ये जो चीज़ें थी ये कुछ कारण थे। इन्हीं कारण के बीच एक कारण ये भी बताया जाता है कि पद्मिनी काफ़ी सौंदर्यवान स्त्री थी और राघव चेतन उसको पाना चाहता था। राघव चेतन रतन सिंह के दरबार का एक कवि था। वो तंत्र मंत्र के द्वारा रानी पद्मिनी को पाना चाहता था, लेकिन चूंकि इस बात की भनक रतन सिंह को लग जाती है तो रतन सिंह उसे देश निकाला दे जाते हैं और अपने राज्य से बाहर कर देते हैं। इसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंच जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचकर रानी पद्मिनी का रोज बखान करने लगता है। रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित होकर ही अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, ऐसा फिल्मों और इतिहास की इस किताब यानी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित इस पद्मावत ग्रंथ में बताया गया है। लेकिन ये कहानी दरअसल सच नहीं है। इनमें मेवाड़ आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। इस भयानक आक्रमण में राजा रतन सिंह, गोरा बादल और रानी पद्मिनी तीनों की डेथ हुई, ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतू यानी कि तारीख एलाई में इस पूरे आक्रमण का जिक्र किया है। इस आक्रमण की आंखों देखी चीजें अपने ग्रंथ में लिखी है। इस ग्रंथ में लिखते हुए अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी का, उसके सौंदर्य का और हीरामन तोते का कहीं भी जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि इसके 250 साल बाद लिखे गए ग्रंथ पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के काल में लिखा था, उसमें इस कहानी को स्थान दिया गया है। रानी पद्मिनी का एक कारण बताया गया है मेवाड़ पर आक्रमण करने का, लेकिन ये चीजें सत्य प्रतीत नहीं होती हैं क्योंकि साल 1540 यानी किसी जौहर और किसी साके के होने के लगभग 250 साल बाद इस कहानी को लिखना। जब आप पद्मावत ग्रंथ में पढ़ोगे तो इस कहानी को बड़े मूर्त रूप में देखोगे। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ में रानी पद्मिनी को सिंगल द्वीप, वो सिंगल द्वीप की है ही नहीं। हम बात करें रानी पद्मिनी की तो पद्मावत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि इस पूरी कहानी में, इस पूरे ग्रंथ में लगभग 57 खंड बताए गए हैं, जिसमें एक खंड नागमती वियोग खंड है जो कि रतन सिंह की दूसरी पत्नी थी, और अंतिम जो इसका खंड है वो है पद्मिनी नागमती सती खंड। यानी कि इसी किताब में यह भी बताया जाता है कि रानी पद्मिनी ने अग्निकुंड में कूदकर जौहर किया था, अग्नि स्नान किया था। लेकिन इसी के अंतिम खंड में यह भी लिखा हुआ है कि पद्मिनी और नागमती ने सती हुई थी, यानी कि राजा रतन सिंह के मरने के बाद उनकी चिता पर रानी पद्मिनी और उनकी दूसरी रानी नागमती ने सतीत्व धारण किया था। ऐसे में इसका विरोधाभास इसी ग्रंथ में मिल जाता है। हालांकि इस ग्रंथ में जिस तरह से इस कहानी को बताया गया है उसके लास्ट में कुछ मोरल चीज़ें भी बताई गई है, जिसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग को शरीर का प्रतीक बताया गया है, रानी नागमती को सांसारिक काम का प्रतीक बताया गया है, राघव चेतन को शैतान का प्रतीक बताया गया है। आप किसी भी कहानी को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में पहली चीज़ें उसके लास्ट में जाकर यह आएगी कि इस पे मोरल क्या मिलता है। दरअसल 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित इस पद्मावत ग्रंथ में भी अंत में इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया गया है।
आगे चलकर इतिहासकार इस चीज़ को बड़े तरीके से खंडन करते हैं। इतिहासकारों को दरअसल पुंगलगढ़ यानी कि जैसलमेर के पुंगलगढ़ से एक ग्रंथ मिलता है और उसमें एक दोहा लिखा होता है। उसमें लिखा होता है, पुंगलगढ़ी पद्मनी तू रानी सिरमौर, मेरे जन्म लियो तू परणी चित्तौड़। रानी पद्मिनी को दरअसल पुण्यपाल भाटी की पुत्री बताया जाता है, जो कि पुण्यपाल भाटी जैसलमेर के राजा की एक पुत्री थी। जैसलमेर में एक जगह है और वहाँ के सामंत की इनको पुत्री बताया गया है। अगर मैं बात करूं रानी पद्मिनी की, तो ये जो दोहा है ये पुंगलगढ़ की पद्मिनी होने का जिक्र करता है। ये दोहा मिलने के बाद और इस ग्रंथ में ये चीज़ें मिलने के बाद ये चीज़ें साफ हो जाती हैं कि रानी पद्मिनी स्विंगलदीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी नहीं थी, ना ही राजा रतन सिंह उन्हें पाने के लिए श्रीलंका जाते हैं। जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है, जिस तरह से इसके 250 साल बाद पद्मावत ग्रंथ में रानी पद्मिनी का जिक्र है, दरअसल वो कहानी मनगढ़ंत है। क्योंकि जैसे ही इतिहासकारों को ये चीज़ें मिलती है, ये चीज़ें साफ हो जाती हैं कि रानी पद्मिनी स्विंगलदीप की नहीं, जबकि जैसलमेर के राजा पुण्यपाल भाटी की पुत्री ही। क्योंकि ये दोहा जिस तरह से आप लोग पढ़ोगे इसको, जिस तरह से ये दोहा लिखा हुआ है, पुंगलगढ़ी पद्मिनी तू रानी सिरमौर, जैसलमेर जन्म लियो तू परणी चित्तौड़। ऐसे में रानी पद्मिनी को चित्तौड़ पढ़ने की बात यानी उनके विवाह की बात कही जाती है। और ये बताया जाता है इस दोहे के माध्यम से कि रानी पद्मिनी दरअसल पुंगलगढ़ के पुण्यपाल भाटी की पुत्री थी। ऐसे में इतिहासकारों को आगे चलकर इस बात का आभास होता है कि पद्मावत ग्रंथ जो था वो पूरी तरह से काल्पनिक था। आप इस ग्रंथ के बारे में और इस कहानी, इस मूवी में जो दिखाया गया है उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।